हेलो। नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर वाले बच्चों को एक महत्वपूर्ण बुक जो कि इनके सिलेबस में दिया गया है, पढ़ाई जाती है, आज मैं उसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप बुक का नाम देख सकते हैं, वैद्युत ऊर्जा के उपयोग। यह वैद्युत ऊर्जा के उपयोग यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोस्तों, ये देखिए, आपको जो है 6th सेमेस्टर यहाँ पर आपको यानी तृतीय वर्ष के जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए यह बुक पढ़ना है। तो दोस्तों, इस बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह बुक आखिरकार आपको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों ये बुक आपके सिलेबस में दिया गया है। दोस्तों, इसमें जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि वैद्युत ऊर्जा का उपयोग, यानी आप जो है जब फर्स्ट ईयर में रहे होंगे या सेकेंड ईयर में रहे होंगे तो उसमें जो चीज़ें आपने सीखी या पढ़ी उसका अब उपयोग यानी यूटिलाइजेशन करने की बारी है। यानी अब जो है वैद्युत ऊर्जा का उपयोग आप किन किन जगहों पर या किन किन माध्यमों से करेंगे उसके बारे में आपको सीखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि आप अपने घर पर वैद्युत ऊर्जा का अनेकों प्रकार से उपयोग करते हैं। जैसे आप अपने घर पर लाइट जलाते हैं, लाइट के लिए अलग अलग प्रकार के लाइटनिंग सोर्स का आप प्रयोग करते हैं। जैसे बल्ब जलाते हैं, CFL जलाते हैं, LED जलाते हैं, हैलोजन लैंप जलाते हैं, LED बल्ब जलाते हैं। तो यह आप वैद्युत ऊर्जा का क्या करते हैं, इस माध्यम से उपयोग करते हैं। वहीं पर दोस्तों, आपने देखा होगा कि वैद्युत ऊर्जा को हम लोग हीटिंग और बिल्डिंग के काम में भी लाते हैं, कूलिंग के भी काम में लाते हैं। वैद्युत ऊर्जा को अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमें वैद्युत ऊर्जा के अनेकों तरह से हम लोग उपयोग कर पाते हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या कंटेंट दिया गया है, क्या क्या चीज़ें पढ़ती हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके बारे में हम लोग एक एक चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले सिलेबस के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर UEET के बुक में जो आपको पढ़ना है, जो सिलेबस आपके बुक में दिया गया है, वहाँ पर आपको कंटेंट दिख रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपका कंटेंट है। इसमें जो भी चीज़ें आपको पढ़ना है बुक में, वो सब सारी चीज़ें दिया गया है। इसमें जो है 7 महत्वपूर्ण चैप्टर आपको दिए गए हैं। सबसे पहले एक एक चैप्टर का मैं नाम आपको बताना चाहूँगा, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सभी चैप्टर के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, जैसा कि पहला चैप्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इल्यूमिनेशन का, प्रदीपन का आपको पहला चैप्टर दिया गया है। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग के बारे में दिया गया है। चैप्टर नंबर 3 आपका इलेक्ट्रिकल कूलिंग या इलेक्ट्रिक कूलिंग के बारे में दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 जो है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में आपको दिया गया है। आगे मैं बात करूं तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के बारे में दिया गया है। फिर अगला नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको इकोनॉमिक्स कंसिडरेशन ऑफ पावर जनरेशन के बारे में दिया गया है, और उसके साथ साथ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में दिया गया है। दोस्तों, तो ये जितने भी चैप्टर हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दिया गया है वे भी चीज़ें आपको आना चाहिए। तो सबसे पहला चैप्टर आपको यहाँ पर जो दिख रहा है इल्यूमिनेशन का, दोस्तों इसके बारे में मैं थोड़े से आपको बताना चाहूँगा। इल्यूमिनेशन को हिंदी में हम लोग प्रदीपन कहते हैं, और ये प्रदीपन को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, यानी ये तो हमारा टेक्निकल शब्द है इल्यूमिनेशन या प्रदीपन। इसको सामान्य शब्द में अगर आप सामान्य भाषा में समझें तो इसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। दोस्तों, तो जो हमारे प्रकाश होती है, जो लाइट होता है, इसके बारे में हमको इल्यूमिनेशन के चैप्टर में पढ़ना है। जैसे आपको जो भी हमारी लाइट होती है या प्रकाशीय व्यवस्था होती है, इसको हम लोग किस किस तरीके से करते हैं, किस जगह पर किस तरह की लाइटनिंग स्कीम यानी प्रकाशीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब भी चीज़ें आपको आपके किताब में दिया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इल्यूमिनेशन में ही आपको लाइटनिंग स्कीम के बारे में पढ़ना है। इसी में आपको अलग अलग तरह की लाइटनिंग स्कीम दिया गया है। जैसे डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम क्या होती है, इनडायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम क्या होती है, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग स्कीम क्या होती है, या या जनरल लाइटनिंग स्कीम क्या होती है। तो इस तरह से लाइटनिंग स्कीम पढ़ने के साथ साथ जो है अलग अलग जो है प्रकाशीय सोर्स के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आपको सोडियम लैंप के बारे में पढ़ना है, हैलोजन लैंप के बारे में पढ़ना है, नियॉन लैंप के बारे में पढ़ना है, मरकरी लैंप के बारे में पढ़ना है, या टंगस्टन फिलामेंट लैंप के बारे में पढ़ना है। तो इन सभी के बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ना है। तो आपको प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन का चैप्टर
आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल हीटिंग के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे कि आपको दूसरे वाले चैप्टर में दिख रहा है इलेक्ट्रिकल हीटिंग। इलेक्ट्रिकल हीटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल हीटिंग का प्रयोग आप जानते हैं कि अपने घर पर अनेकों तरह से करते हैं। आप जो है खाना बनाने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यानी इलेक्ट्रिक भट्टियों का प्रयोग करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में लौह धातुओं को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटिंग का प्रयोग करते हैं। वहीं पर आप जो है किसी दाह संस्कार जो है घर पर चले जाए, जो कि इलेक्ट्रिक के द्वारा वहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो है इलेक्ट्रिकल हीटिंग का मेडिकल के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। तो अनेकों जगह इलेक्ट्रिकल हीटिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। साथ ही साथ आपका चैप्टर नंबर 3 जो है कूलिंग के बारे में आपको दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक कूलिंग क्या होती है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक जो हमारी कूलिंग होती है, जैसे इलेक्ट्रिक कूलिंग के द्वारा हम लोग वस्तुओं को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, उसको ख़राब होने से हम लोग बचाते हैं। जैसे कूलिंग का सबसे अच्छा उदाहरण हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो एसी होती है, इसका हम लोग प्रयोग में लाते हैं कूलिंग के रूप में। वहीं पर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के बारे में आपको देखना है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, आपके सिलेबस में दिया गया है। वेल्डिंग से आप जानते हैं कि हम लोग मजबूत और टिकाऊ जोड़ को बनाते हैं, यानी किसी भी लौह पदार्थ को इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के द्वारा हम लोग जोड़कर उसकी मजबूती और हार्डनेस को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग के कितने स्वरूप होते हैं, कितने प्रकार की इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको बैटरी के बारे में, सेल के बारे में, इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। दोस्तों अगला आपको देखना है यहाँ पर कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन ऑफ पावर जनरेशन, ये क्या है। तो मैं बताऊं कि आप जैसे सेकेंड ईयर में रहे होंगे तो आप जो है पावर प्लांट की बुक में या थर्मल पावर प्लांट की बुक में अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें जैसे थर्मल हमारे पावर प्लांट होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो आपको विंड पावर प्लांट होते हैं, टाइडल पावर प्लांट होते हैं, जियोथर्मल पावर प्लांट होते हैं। तो जो भी चाहे जिस प्रकार के हमारे पावर प्लांट होते हैं, इसमें जब हम बिजली को पैदा करते हैं तो बिजली का कास्ट अधिक नहीं होना चाहिए। इस कास्ट को हम कैसे कम से कम करें, ये चीज़ें आपको किस में सीखने को मिलेगा, ये इकोनॉमिक कंसिडरेशन ऑफ पावर जनरेशन। ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किसी भी स्थिति में कास्ट को अधिक नहीं रखने देना है, नहीं तो कंज्यूमर पर अधिक लागत आएगी और हमारी जो बिजली है वो पर यूनिट की दर से महंगी हो जाएगी, जिससे ओवरऑल सारी चीज़ें फिर महंगी होने लगेंगी। उसके बाद लास्ट में जाते जाते आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दोस्तों आपको पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है।